आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो बातें हैं वो 2-3 दिनों से चल रही थी और जो बात कोर्ट में जानी चाहिए वो सारी बातें विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। इसी बात पे उन्होंने कहा, हाँ उनका लहजा थोड़ा टाइट था बोलने का, क्योंकि कभी इस तरह की बातों को नॉर्मली उनको बहुत कभी भी हमने नहीं देखा, हमेशा कूल रहते हैं और कूल। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, होली जो है वो अब नजदीक आ चुका है और होली का रंग तमाम लोगों के ऊपर अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। राजनीतिक रंग की बात कर ले तो बिहार में भी इसकी खुमारी अब शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी, दल के हैं या नेता के हैं, तमाम लोग अब होली के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच होली के रंग में कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में यूं कहें कि थोड़ा रंग में भंग भी हो रहा है। बात बिहार विधानसभा की करते हैं। आप तमाम लोगों को पता ही है कि अब से कुछ दिन पहले ही, यानी कि कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा में क्या दृश्य देखने को मिला है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष जी के बीच में जो तीखी नोक-झोंक हुई थी, जिसको आप सबको पता है, उसके बारे में सबसे पहले तो इनका क्या कहना है और विपक्ष के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो इंडिया टॉप पर बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। होली का रंग जो है वो चढ़ने लगा है। होली के खुमारी में कई नेता भी आ चुके हैं, कई दल के लोग तो फगुआ भी गा रहे हैं, मना रहे हैं, आपको भी होली मुबारक हो। लेकिन ये विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, होली तो ऐसा पर्व है कि हमारे यहाँ कहावत है कि बूढ़े भी जवान हो जाते हैं होली में। तो लेकिन विधानसभा में कोई, जो मुख्यमंत्री जी के बारे में आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट उसी समय कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो बातें हैं वो 2-3 दिनों से चल रही थी और जो बात कोर्ट में जानी चाहिए वो सारी बातें विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। इसी बात पे उन्होंने कहा, हाँ उनका लहजा थोड़ा टाइट था बोलने का, क्योंकि कभी इस तरह की बातों को नॉर्मली उनको बहुत कभी भी हमने नहीं देखा, हमेशा कूल रहते हैं और कूल। लेकिन ये बातें इतनी बार हो गई थी कि वो थोड़ा इरिटेट होकर इस बात को उन्होंने कहा, लेकिन बड़ा सही तरीके से कहा। फिर उन्होंने एक बार ही सिर्फ जोर से बोला, बाकी बात तो बहुत आराम से कहा उन्होंने कहा और बातों को बड़ा ढंग से समझाया। और देखिए, पर्सनल चीज़ को विधानसभा तक नहीं लाना चाहिए। पर्सनल उनके अपने क्षेत्र की चीज़ को ठीक है कि जो विधायक बोलते हैं, विधायक की बातों को सुनना, विधायक की बातों को करना, इसी के लिए विधानसभा बना है। लेकिन जब एक बार तय हो गया कि कानून सरकार काम कर रही है, ये जवाब मिल चुका था, तो उसके बाद उसी चीज़ को रिपीट करना या ये कहना कि फिर आप कब बताइएगा, ये बातें लगता है कि क्योंकि इस तरह की कभी पहले कभी कोई आसन ने या किसी ने कभी ऐसी बात कही नहीं थी। ये नई बात थी, इसीलिए कभी जब नई बात होती है तो अचानक से रिएक्शंस थोड़ा कभी स्ट्रांग हो जाता है, कभी नॉर्मल होता है। तो उनका जो भी बात उन्होंने कही बहुत सही ढंग से कही। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको, देखिए विपक्ष तो इसके बात को बतंगर बनाता ही है, लेकिन क्योंकि आसन ने कह दिया कि मुझे पर आ रहा था कि विपक्ष बाइकआउट भी कर दे रहा है विधानसभा का, और वो लोग लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार विधानसभा के कई वर्षों में, यानी कि इतिहास में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी कुछ दिन पहले मार्च था, पिछले मार्च का मुझे याद है, जब इन लोगों ने हंगामा किया था और आसन के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, जिस पे पुलिस ने लाठी भी चलाई थी, उस समय भूल गए थे। उस समय वो आसन नहीं था, उस समय स्पीकर नहीं था। आज नीतीश कुमार जी ने अपनी बात कही और जानकारी की बात कही, उन्होंने कुछ बताया ही आसन को। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात कही, उन्होंने सही बात कही और आसन ने इस बात को एक्सेप्ट किया। स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आप जो सिखाएंगे मुझे, आपको ज़्यादा जानकारी है हमसे, मुझे खुशी हुई कि आप बता रहे हैं। जेडीयू ये कह रही है कि अब नीतीश कुमार और स्पीकर साहब के बीच में सब कुछ ठीक है। देखिए, पहले भी सब कुछ ठीक था। एक कोई इशू थी जिस पे बहस हो गया। हम लोग जब साथ काम करते हैं तो कोई ना कोई बात पे बहस होती है, कोई ना कोई काम करने के कोई चाहता है कि जल्दी हो जाए, कोई कहता है कि सिस्टम से हो। नीतीश कुमार जी सिस्टम से कह रहे थे और अध्यक्ष जी चाहते थे कि जल्दी हो जाए, बस इतना ही का बात था।
और तो कोई खास बात था नहीं। अच्छा, चलिए इस मुद्दे के बाद हम एक और चर्चा करते हैं। एमएलसी चुनाव नज़दीक है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ जेडीयू की तैयारी है? आप शीर्ष नेतृत्व करता है, यहाँ से आप मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार कई चुनावों को आपने हैंडल भी किया है, कई ऐसे क्षेत्रों के आप प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। एमएलसी चुनाव में क्या जेडीयू का मेन फोकस रहेगा? कैसे आप लोग जीत हासिल कीजिएगा? देखिए, जेडीयू में का जो इस बार हम लोगों ने का जो जो 11 टिकट है और एक टिकट हमने हमारे साथ लड़ रहे हैं पारस जी का टिकट है, और 12 सीटों पे लड़ रही है बीजेपी। हम लोग सब लोग एक कोऑर्डिनेशन बना के एक ताकत से लड़ रहे हैं, और हर लोगों का हर जगह हमारे नेता जा रहे हैं, हर जगह लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा हेर फेर होने वाला, जैसे मुझे लगता है पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ था कि 40 में से 39 सीट हम लोग जीते थे। एक आध सीट का मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है 24 में 22, 23 कुछ भी हम जीत सकते हैं। उसी तरह के उसी पैटर्न पे चुनाव हो रहा है जिस पैटर्न पे चुनाव पार्लियामेंट का हुआ था। विपक्ष भी यही बात कह रही है, आप भी कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, विपक्ष भी कह रही है कि हम लोग ताल ठोक रहे हैं कि जीतिए जाएंगे हम लोग। हाँ, वो तो माननीय तेजस्वी जी 3 दिन मुख्यमंत्री बन के भी घूमे थे। चौथा दिन रिजल्ट आया तो पता चला कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो गया, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री हो गए। उनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद भी खाली नहीं है, और जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट है वो तो जीतेंगे ही, और उनके जो 2-4 जीते हुए कैंडिडेट हैं पहले उनको बचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंह जी थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच जो भी बहस हुई थी, या फिर यूं कहें कि जो भी बातें हुई थी, वो अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर अभी भी हमलावर है। उन्होंने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री सदन में आकर माफ़ी मांग नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर के भी हर्षवर्धन जी ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, जीत हमारी सुनिश्चित होगी। वहीं तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधा है। फिलहाल तमाम राजनीतिक खबरों को जानने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। दिल्ली से मैं देवाशीष कुमार, नमस्कार।